मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित डीएम कार्यालय कक्ष में 26 जनवरी मनाने के लिए और झांकी निकालने के लिए जरूरी तैयारी को लेकर के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया। सिटी एसपी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे दरभंगा जिला के हायाघाट क्षेत्र से सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास। लहरियासराय उत्पाद विभाग मद्य निषेध द्वारा शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। दरभंगा शहर के लहरियासराय कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरभंगा एसएसपी का लगा जनता दरबार। एसएसपी कार्यालय में दर्जनों फरियादी पहुंचे गुहार लगाने। पटना से आई निगरानी टीम ने संजय कुमार के आवास सहित 3 ठिकानों पर मारा छापा। 27 लाख से अधिक बरामद। दरभंगा में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की होगी बैठक। 647 से अधिक नेता पहुंचेंगे दरभंगा। दरभंगा यातायात पुलिस के द्वारा आज 3 गाड़ियों को नो पार्किंग जोन में खड़े रहने की वजह से लाया गया यातायात थाने जुर्माने के लिए। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई के तहत पकड़े गए वाहनों की होगी नीलामी, बनाया जा रहा लिस्ट। पटना से 30 सदस्यीय निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए मधुबनी के प्रधान लिपिक संजय कुमार के आवासीय परिसर एवं मॉल में भी लगभग 6 घंटे से अधिक छापेमारी की। अब पता लगा कि वहां 27 लाख से अधिक नगद एवं जेवरात बरामद किए गए हैं, जिसकी मूल्य 10 लाख रुपए की हो सकती है। इस संबंध में निगरानी विभाग के डीएसपी कन्हैया कुमार ने कहा, अभी देर रात तक इसकी छापेमारी एवं कार्रवाई चलेगी। इसके बाद कुछ बताया जा सकता है। मधुबनी में पोस्टेड है, ग्रामीण कार्य विभाग में। और ये सेकंड में भी है 4-23। सबसे बड़ी बात है कि ये जो विजिलेंस की टीम आप लोग पहुंची है, क्या आप लोगों को जानकारी मिला और कब प्लान क्या लगा? ऐसा अधिक का मामला जांच के पश्चात ही ना कांड दर्ज होता है। कब दर्ज हुई सर? ये बताया ना जाए कि कब से दर्ज हुई है? 19 तारीख को आप लोग आए थे तो कुछ घर वाले ने विरोध भी किया था? नहीं, ऐसा नहीं है, विरोध नहीं किया था, कांड में सहयोग कर रहे हैं। और कुछ नोट का बताया जा रहा है कि जो एक कूड़ा फेंका गया था, क्या ना वो उन्हीं का पैसा था, बरामद कर लिया गया है। कहाँ फेंका गया? लेके भाग रहे थे या फेंका गया? नहीं, फेंका गया पैसा सब मिला के और बार मिला के 19-22 लाख। जमीन जायदाद कितने करोड़ की है, ये कुछ आंकलन होता है? आंकलन नहीं। के लिए जरूरी तैयारी को लेकर के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अमृता बैस ने की। वही उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को लेकर के भव्य तैयारी की जा रही है। नेहरू स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम होगा, जिसमें एनसीसी के छात्र, स्काउट गाइड और एनएसएस के छात्र के द्वारा परेड भी किया जाएगा और कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और झांकी भी निकाली जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर भव्य रूप से तैयारी की जा रही है। नेहरू स्टेडियम का सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। 26 जनवरी का हम लोग भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसी को लेकर के एक बैठक की गई थी। सभी
डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें शामिल रहे। जैसा कि हर बार होता है, नेहरू स्टेडियम में हम लोग परेड झांकियों का कार्यक्रम करेंगे। क्षेत्र के धोई घाट से एक कार के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक ने खुलासा करते हुए कहा कि धोबी घाट में शराब के कारोबारी पवन सहित अन्य लड़का कर रहा है, उसी से सामान लेने के लिए गए थे और लौट कर आ रहे थे। इसी दौरान चिपलिया चौक पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पकड़ लिया गया, जहां कार से एक कार्टून में शराब रखा हुआ था बरामद हुआ है। क्या नाम है मालिक? कौन थाना पर लगे हुआ है? कहाँ पर से? चिपलिया से। कितना दारू था? बस छोटा एक पेटी से कुछ कम था। क्या नाम था दारू का? अफसर तीनों आदमी आप लोग उसी गाड़ी में थे? आप पिए हुए भी थे? याद लेकर के पहुंचे, जहां सबसे अधिक मामले मारपीट से जुड़े थे। इसी दौरान एक व्यक्ति जो मनिगाछी थाना क्षेत्र का रहने वाला शत्रुघ्न पंडित ने बताया कि मनिगाछी थाना के द्वारा कई बार आवेदन देने के बावजूद उसका केस दर्ज नहीं किया गया। जब एसपी से शिकायत किया तो मामला दर्ज किया गया, लेकिन एक सप्ताह के बाद उसके विपक्षी पार्टी के द्वारा भी उस पर झूठा केस थानाध्यक्ष के द्वारा करवाया गया। इसी सिलसिले में आज सिटी एसपी के पास वह पहुंचा और अपनी फरियाद को लेकर के और न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा। यहाँ सर एसपी के पास इसलिए आए हैं सर जी कि 6/11 की घटना को मनिगाछी थाना एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। उसके बाद 24/12 को तो मेरा वाला किया है एफआईआर दर्ज, और विपक्षी से मिल करके 277/2022 जो है हम पर एक झूठा मुकदमा पर कर दिया। हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि एक प्रेम पर्सन के मामले को लेकर के भी विधायक रामचंद्र प्रसाद परेशान कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर के सिटी एसपी के पास शिकायत करने पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है हायाघाट क्षेत्र के सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास ने। तो हम जो दिव्यांग होकर मुखिया बन गए, तो कुछ हमारे गांव के और हमारे पंचायत के कुछ जो सामंती वर्ग के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। वहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर श्री रामचंद्र प्रसाद जी, वो हमेशा हमको बार बार अपने यहाँ बुलाते रहते हैं, बुला करके प्रताड़ित भी करते हैं। और उनका मानना है कि हम जो कहेंगे सो करें। पिछले महीने 13 तारीख को हमारा एक लड़का और विनोद साहू की नतनी, ये दोनों प्रेम के चक्कर में कहीं बाहर चले गए, जिस पर माननीय विधायक जी और हमारे ग्राम के कुछ दुष्ट व्यक्ति सब मिल करके एफआईआर करवा दिए। विधायक जी और कुछ दुष्ट लोगों का मानना था कि कोर्ट में पहुंचने से पहले ही लड़की को हम हत्या करवा देंगे, परंतु लड़की कोर्ट में गुजरी और 164 का बयान दी और बोली कि हम स्वयं से गए हैं। उसके आक्रोश में हमारे गाँव के कुछ यादव वर्ग और कुछ शाहजी वर्ग, ये लोग मिल करके हमारी पोती को जबरन, अरे भाई आपकी बच्ची प्रेम से गई तो मेरा बच्चा ले गए। को उनके कार्यालय में लगाया जाता है। इस बार भी ठंड के बावजूद करीब 2 दर्जन से ज़्यादा फरियादियों ने अपनी समस्या को लेकर एसएसपी के समक्ष गुहार लगाई। इसके बाद एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को उनके आवेदन के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरभंगा के सिटी एसपी भी इस समय मौजूद थे। तो हम जो दिव्यांग होकर मुखिया बन गए, तो कुछ हमारे गाँव के और हमारे पंचायत के कुछ जो सामंती वर्ग के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। वहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर श्री रामचंद्र प्रसाद जी, वो हमेशा हमको बार बार अपने यहाँ बुलाते रहते हैं, बुला करके प्रताड़ित भी करते हैं। और उनका मानना है कि हम जो कहेंगे सो करें। पिछले महीने 13 तारीख को हमारा एक लड़का और विनोद साहू की नतनी, ये दोनों प्रेम के चक्कर में कहीं बाहर चले गए। नेता पहुंचेंगे दरभंगा में अब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारी एवं
सभी प्रदेश के कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं अन्य जिलों के कोषांग पदाधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ राजनीति एवं रणनीति तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा को अपना जगह मनोनीत किया है। 27 से लेकर 29 तारीख तक 3 दिवसीय यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए अभी से ही दरभंगा में होटल की बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी सभी विचार विमर्श करने में जुटे हैं। आज इस बात की सूचना प्रदेश कार्यालय से दरभंगा को मिली है। दरभंगा के यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जाम से निजात दिलाने एवं सड़कों पर बेवजह गाड़ी लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज 3 गाड़ियों को जुर्माने के लिए नो पार्किंग जोन कमिश्नरी रोड से उठाकर यातायात थाने लाया गया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने कहा कि जहां पार्किंग स्थल बनाया गया है वहीं गाड़ी लगाना है। नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने से जाम की स्थिति हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे गाड़ियों को उठाया गया है जिन लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। गाड़ी उठा के थाना ले जा रहे हैं, उसको फाइन करेंगे। पार्किंग का व्यवस्था कर दिया गया है और 40 किलोमीटर के पास वहीं पे लोग लगा, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी उठा के थाना ले जाएगा, उसको फाइन करेंगे। शराब बेचने और पीने वालों पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न थानों में शराब मामले में जब्त किए गए गाड़ियों की नीलामी के लिए सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही नीलामी की सूचना सभी को दी जाए।